मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं शांतिलाल बोहरा श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको जय जिनेन्द्र करता हूं। आत्म बंधुओं, हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग ग्रंथ अर्थात तत्वार्थ सूत्र पर आधारित चल रही है और इसके अंतर्गत हम चौथे अध्याय के माध्यम से देव स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। इस संसार में चार गतियां संसार अपेक्षा से बताई गई है, जिसमें नरक, तिर्यंच, मनुष्य, इनका हमने अध्ययन दूसरे तीसरे अध्ययन के अंतर्गत किया था। चौथे अध्याय में मुख्य रूप से देवगति का वर्णन और उसके आधारित ऊंचे लोक का परिचय हमें मिलता है। आज हम देवों के चार निकाय की चर्चा करते हुए, जहां से हमने चौथा अध्याय प्रारंभ किया था, देवास चतुर निकायाः, उसके तीन निकाय भवनपति, वाणव्यंतर और ज्योतिषी, इन तीनों के स्वरूप का हमने पारायण किया। आगे चौथा देव निकाय जो वैमानिक का कहा गया है, वैमानिक देव निकाय की हम चर्चा करते हैं। एक बार इन सूत्रों का उच्चारण। वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रेवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। पुनः एक बार बड़े सूत्र को सुनेंगे। सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतयोर्नवसु ग्रेवेयकेषु विजय वेजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धे च। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सूत्र प्राप्त होते हैं। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेख्या, विशुद्धि, इंद्रियावधि,
विषयतोऽधिकाः और 22वां सूत्र है गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः। हम इन सूत्रों की आज चर्चा करेंगे। 3 सूत्रों की हमने कल भी चर्चा की थी। चौथे सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे। वैमानिकाः अर्थात विमानों में रहने वाले देव वैमानिक देव कहलाते हैं। उन वैमानिक देवों में मुख्य 2 विभाग कल्पोपपन्न एवं कल्पातीत, इस तरह से 2 प्रमुख विभाग बताए गए हैं। जहां इंद्र आदि के उपविभाग हैं वे कल्पोपपन्न कहलाते हैं और 12 देवलोक के ऊपर ग्रैवयक एवं अनुत्तर विमानों में जहां इंद्र सामानिक आदि उपविभाग नहीं होते हैं, कल्प विभाग नहीं है, वे कल्पातीत कहलाते हैं। ये सभी वैमानिक देव ऊपरी एक के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर तीसरे अपनी अपनी व्यवस्था से अवस्थित हैं। यह 19वें सूत्र में बताया गया है। ऊपरी अब वो किस प्रकार अवस्थित हैं और उनके नाम आदि की रचना, नाम आदि का परिचय, 12 देवलोकों के नाम, इसी तरह ग्रैवयक और अनुत्तर विमानों का परिचय 20वें सूत्र में दिया गया है। हमने कल इसके बारे में काफी चर्चा की थी। कुछ और विशेष बातें इन 12 देवलोकों के और ऊपर में अनुत्तर विमान तक के देवों की जो कुछ विशेष बातें, कल समय पूरा हो गया था, तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। कल हमने इसके अंतर्गत संपूर्ण लोक का चित्र देखा, जिसमें 7 पृथ्वियों तक अधोलोक, बीच में असंख्यात द्वीप समुद्रों से युक्त और मेरु पर्वत तथा ज्योतिषी मंडल के आधारित मध्यलोक, बिल्कुल छोटा सा 1800 योजन की ऊंचाई का मध्यलोक, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक, जिसमें मुख्य रूप से 12 देवलोक आदि की रचनाएं हैं। यह हमने कल थोड़ा इसका परिचय लिया था। पुनः इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखना चाहेंगे कि इन ऊपर के लोक में जो देवता आदि की स्थान, देवलोकों के, ग्रैवयक के, अंतर विमानों के स्थान है, किलविसी के स्थान है, उनकी किस प्रकार की व्यवस्था है। तो बंधुओं, आज हम सिर्फ ऊंचा लोक के चित्र को देखते हुए इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मध्यलोक के ठीक ऊपर, जहां मध्यलोक की बाउंड्री खत्म होती है, मध्यलोक के ठीक ऊपर ऊंचा लोक प्रारंभ होता है और वह सिद्ध क्षेत्र तक लगभग 7 रज्जु का ऊंचाई का स्थान, 7 रज्जु से थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 7 रज्जु का स्थान ऊंचा लोक का है। बीचों बीच त्रसनाड़ है और त्रसनाड़ के चारों तरफ ट्रायंगल आकार में, त्रिभुज आकार में जो शेप रहा हुआ है, वो स्थावर क्षेत्र है। स्थावर क्षेत्र में मात्र एकेंद्रिय के और मुख्य रूप से सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव ठसाठस भरे होते हैं स्थावर क्षेत्र में। त्रसनाड़ में सूक्ष्म एकेंद्रिय ठसाठस भरे हैं। बादर एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव लोक के अमुक अमुक स्थान पर, जहां जहां उनकी स्थिति बताई गई है, अवस्थान बताया गया है, वहां वहां पे वे होते हैं। तो इस तरह से ज्योतिष मंडल की बाउंड्री से ऊपर
जहां ऊर्ध्वलोक या ऊंचा लोक प्रारंभ होता है, तो वहां बताया गया है कि यहां पे 1.5 रज्जु अर्थात 1.5 मध्यलोक की सीमा से 1.5 रज्जु ऊंचाई पर पहला और दूसरा देवलोक रहे हुए हैं। प्रथम देवलोक और दूसरे देवलोक, एक ही लेवल पर ये दो देवलोक बताए गए हैं। हम एक बात का ध्यान करें, देवलोक का मतलब कोई एक सिंगल बड़ा विमान, ऐसी बात नहीं है। इनको देवलोक कहा गया है, अर्थात ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसको लोक की संज्ञा दे दी गई, देवलोक, अर्थात ये देवों का एक लोक है। पहला और दूसरा जो देवलोक है, समझने की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे धरती के ऊपर कोई बहुत बड़ा देश होता है, वो भी छोटा पड़ेगा लेकिन समझने के लिए, धरती पर जैसे कोई बहुत बड़ा देश होता है, उसी तरह से ये देवलोक हैं जो ऊंचाई पर आकाश में ठहरे हुए। और जैसे एक देश में अनेक राज्य होते हैं और एक एक राज्य में हजारों लाखों गांव हो सकते हैं, वैसी ही व्यवस्था देवलोकों की। अतः कहा गया है कि पहले दूसरे देवलोक के अंदर 13-13 प्रतर होते हैं, क्योंकि पहला दूसरा देवलोक सम स्थान पर है, इसलिए 13 प्रतर पूरे पहले दूसरे देवलोक में सम स्थान पर 13 प्रतर बताए गए। जैसे देश में राज्य होते हैं, वैसे ये प्रतर हैं। और फिर एक एक राज्य में जैसे हजारों लाखों सैकड़ों गांव हो सकते हैं, जितना बड़ा राज्य होगा उस हिसाब से, वैसे ही इन प्रतरों के अंदर जो 13 प्रतर बताए गए हैं पहले और दूसरे देवलोक के अंतर्गत, उन प्रतरों के अंदर देवों के विमान होते हैं। और फिर जैसे एक गांव में, एक नगर में हजारों लाखों और कहीं कहीं तो बड़ी सिटी में करोड़ों तक की जनसंख्या होती है, वैसे ही एक एक विमान के अंदर संख्याता असंख्याता देव देवियां, जहां तक देवियां हैं वहां पर देव देवियां, और दूसरे दो लोग के ऊपर सिर्फ देव है तो देव, संख्याता असंख्याता देव अलग अलग विमानों के अंदर निवास करते हैं। तो बंधुओं, मध्यलोक की सीमा से ठीक ऊपर 1.5 रज्जु ऊपर जाने पर पहला दूसरा देवलोक, पहले दूसरे देवलोक के अंदर 13 प्रतर, और उन 13 प्रतरों के अंतर्गत पहले देवलोक में 32 लाख विमान और दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान। ये गांव और नगरों की तरह, जैसे राज्यों के अंदर गांव नगर होते हैं, वैसे ही प्रतर के अंदर विमान है, 32 लाख और 28 लाख। और एक एक विमानों के अंदर संख्याता असंख्याता देवों के निवास हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो देवलोक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये सिर्फ सिंगल विमान नहीं है, बहुत बड़ा एक लोक की तरह है। फिर पहले दूसरे देवलोक की सीमा के अंदर ही पहला किलविसी भी आता है। पहले दूसरे देवलोक की जहां सीमा खत्म होती है, जस्ट ऊपर तीसरा और चौथा देवलोक है। जैसी व्यवस्था पहले दूसरे देवलोक में होती है, उसी प्रकार की रचना तीसरे चौथे देवलोक में भी बताई गई।
फर्क इतना ही है कि पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रतर हैं, तीसरे चौथे देवलोक में 12 प्रतर होते हैं। यानी कि उस देवलोक में 12 लेवल हैं और एक एक प्रतर में, एक एक लेवल में लाखों की संख्या में विमान होते हैं। उन 12 प्रतरों के अंतर्गत तीसरे और चौथे देवलोक के अंदर, तीसरे देवलोक में 12 लाख विमान और चौथे देवलोक में 8 लाख विमान होते हैं। यानी कि पूरा देवलोक एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उस बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग स्तर, जिनको प्रतर कहा गया है, पहले दूसरे में 13 प्रतर, तीसरे चौथे में 12 प्रतर, और उन 12 प्रतरों के अंतर्गत तीसरे देवलोक में 12 लाख विमान और चौथे देवलोक में 8 लाख विमान। चित्र के अंदर जो बिंदियां और बिंदियों की जो लाइंस बताई गई है वो हमें समझने के लिए है। एक्यूरेसी चित्र में नहीं आ सकती, उतनी संख्या या उतने लेवल भी हम चित्र नहीं बना सकते, लेकिन हमें समझने के लिए कि जो डॉट्स डॉट्स और डॉट्स की जो लाइंस दिखती है वो लाइंस प्रतर के स्थान पर हैं और वो डॉट्स जो है वो वैमानिक विमान है, वैमानिक देवों के विमान। तो इस तरह से पहले देवलोक में 32 लाख विमान, दूसरे देवलोक में 28 लाख विमान, तीसरे देवलोक में 12 लाख विमान और चौथे देवलोक में 8 लाख विमान। यानी कि इन 4 देवलोकों के अंतर्गत ही 80 लाख विमान हो जाते। फिर तीसरे चौथे देवलोक से ऊपर आधा रज्जू ऊपर जाने पर 5वां सिंगल देवलोक है। 5वें देवलोक में 6 प्रतर बताए गए, यानी कि उसमें 6 लेवल हैं और उन 6 लेवल के अंदर 4 लाख विमान होते हैं। अर्थात 5वें देवलोक तक जाते जाते 84 लाख विमान की संख्या हो गई। कुल विमानों की संख्या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टोटल आएगा 84,97,023, 84,97,023 विमान पूरे देवलोकों में अनुत्तर विमान तक मिलाकर के हैं। संख्या की दृष्टि से पहले में सबसे ज्यादा है और ऊपर जाते जाते कम होते जाएंगे। देवों की संख्या, रहने वाले देवों की संख्या नीचे ज्यादा है, ऊपर जाते जाते देवों की संख्या कम होती जाएगी, विमानों की संख्या भी कम होती जाएगी। हालांकि पहले देवलोक से लगा करके 9 ग्रह तक सब जगह असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। हर देवलोक में या ग्रह के अंदर भी असंख्य देव होते हैं। हाँ, पहले से दूसरे में कम होंगे, दूसरे तीसरे चौथे में और कम होंगे, फिर 5वें में कम, छठे में कम होते जाएंगे, लेकिन कम होते हुए भी असंख्यात की संख्या है। 5 अनुत्तर विमानों के अंदर सर्वार्थ सिद्ध में संख्यात देवता होते हैं और 4 अनुत्तर विमानों में असंख्यात देवता होते हैं, ऐसा ध्यान में आता है। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि 5वें देवलोक तक पहुंचते पहुंचते 84 लाख विमानों की संख्या हो जाती है। 5वें देवलोक के अंदर 6 प्रतर बताए गए हैं, उसी के अंतर्गत नव लोकांतिक देव भी तीसरे प्रतर के अंतर्गत बताए गए। और उसके बाद 5वें देवलोक से ऊपर आधे रज्जू की ऊंचाई पर छठा देवलोक है। छठे देवलोक में सिर्फ 5 प्रतर होते हैं और उसमें 50,000 विमान होते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं छठे देवलोक से पाव रज्जू ऊंचाई पर, क्वार्टर रज्जू की ऊंचाई पर 7वां देवलोक आता है। 7वें देवलोक में 4 प्रतर हैं और 40,000 विमान।
फिर उससे आगे जब बढ़ते हैं और आधा रज्जु ऊपर जाने पर इस बीच में छठे देवलोक के अंतर्गत तीसरा किलविसी और तीसरे चौथे देवलोक के अंतर्गत दूसरा किलविसी भी आ जाएगा। आगे पाव रज्जु ऊपर जाने पर जो सातवां देवलोक बताया उसमें 4 प्रतर 40,000 विमान। फिर आगे और जब ऊपर चलते हैं और पाव रज्जु जाने पर आठवां देवलोक उसमें भी 4 प्रतर और सिर्फ 6,000 विमान। फिर पाव रज्जु ऊपर जाने पर 9वां 10वां देवलोक आएगा और 9वें 10वें देवलोक के अंदर 4 प्रतर है और 9वें और 10वें दोनों देवलोकों को मिलाकर के सिर्फ 400 विमान है। चूंकि 8वें देवलोक तक सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री भी जाते हैं, अतः प्रति समय असंख्यात देव उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकतम जगन्य 1 2 3 भी होते हैं, कभी गैप भी पड़ता है, विरह भी पड़ता है, पर अधिकतम उत्कृष्ट एक समय में 8वें देवलोक तक एक समय में असंख्यात जीव देव रूप से उत्पन्न हो सकते हैं और उतने ही चल भी सकते हैं आयुष्य पूरा करके। 9वें एंड अबव में एक समय में संख्यात ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जानने वाले कर्म भूमि के मनुष्य ही होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। और वहां से वापस भी जब आते हैं 9वें देवलोक एंड अबव सर्वार्चित तक से, तो वे आकर के भी वापस गर्भज कर्म भूमि के मनुष्यों में ही जन्म लेते हैं। अतः ऊपर एक समय में 1 2 3 से लेकर संख्याता उत्कृष्ट मतलब रहते असंख्यात है, पर जन्म संख्यात का ही होता है और चवन भी उत्कृष्ट संख्यात का ही होता है। वहां असंख्यात देव रहते हैं 4 अनुत्तर विमान तक। सर्वार्थ सिद्ध में संख्यात देव ही होते हैं, सबसे कम होते हैं वहां पे। फिर 9वें 10वें देवलोक के ऊपर आधा रज्जु ऊपर जाने पर 11वें 12वें देवलोक की व्यवस्था है और 11वें 12वें देवलोक में दोनों देवलोक में मिलाकर सिर्फ 300 विमान होते हैं। 4 प्रतर है और 300 विमान। उसके ऊपर 11वें 12वें देवलोक की सीमा के ऊपर 2 रज्जु गैप है। सबसे ज्यादा गैप 12वें देवलोक से नवग्रह के बीच है। 2 रज्जु ऊपर जाने पर नवग्रैवकों का स्थान आता है। कल हमारी चर्चा चली थी कि ये गर्दन के स्थान पर होते हैं, ग्रीवा के कारण इनका नाम ग्रेवयक है। ये 9 प्रकार के बताए गए हैं और 9 प्रकारों में इनके 3 विभाग किए गए हैं, जिसको पहली त्रिक, दूसरी त्रिक और तीसरी त्रिक ऐसा बोलते हैं। इन 9 विमानों का टोटल 9 ग्रैवयकों का जो पूरा आकार है वो गागर के आकार का कहा गया। गागर अर्थात एक छोटा घड़ा जैसे होता है, घड़े का जो आकार होता है वैसा आकार है। चित्र में कुछ कुछ वैसा दिखाने का, समझने का हमने प्रयास किया है। तो इस तरह से पहले 3 का ग्रुप है 3 प्रतर, फिर बीच में थोड़ा पृथ्वी पिंड रहेगा, फिर दूसरा त्रिक है 3 प्रतर, फिर पृथ्वी पिंड रहेगा, फिर तीसरा त्रिक है 3 प्रतर। इस तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी 9 प्रतर हो जाएंगे। 9 ग्रैवयकों के 9 प्रतर हैं और प्रतर उसे ही कहा जाएगा जब एक के बाद ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 3 नजदीक नजदीक जॉइंटली हैं, फिर थोड़े गैप के बाद फिर 3 जॉइंटली हैं, फिर थोड़े गैप के बाद 3 जॉइंटली है। इसलिए हम इनको त्रिक के रूप में कहते हैं। 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप, फिर 3 का एक ग्रुप। आकार प्रकार आदि में भी 3 का समूह ज्यादा सिमिलर है और इन 3 की पहली त्रिक में
जहां 3 प्रतर हैं, 111 विमान होते हैं। जो 3 लाइंस बताई गई है वो 3 त्रिक हैं, और उसमें जो डॉट्स डॉट्स बताए गए हैं वे विमान हैं। हाँ, यहाँ एक एक जाति का एक एक विमान नहीं है, एक एक जाति में अनेक अनेक विमान है। मतलब पहली ग्रहवेक में अनेक विमान है, दूसरे ग्रहवेक में अनेक विमान है, तीसरे ग्रहवेक में भी अनेक विमान। जैसे देवलोकों के अंदर बताए कहीं 32 लाख है, कहीं 28 लाख है, तो वैसे यहां पर 3 त्रिक के मिला करके 111 विमान है। इसलिए उनको छोटी छोटी बिंदियों से बताया गया है। 3 लाइन में छोटी छोटी बिंदियां पहली त्रिक के अंदर, वे 111 विमान। फिर पृथ्वी पिंड के ऊपर वापिस 3 त्रिक का एक समूह, छोटी छोटी बिंदियों के आकार में विमान का स्थान, और दूसरी त्रिक के 3 प्रतर में कुल 107 विमान है। पृथ्वी पिंड कंटिन्यू है, पूरा एक ही समूह है 9 का। थोड़े अंतर के बाद फिर 3 प्रतर, 3 त्रिक, तीसरी त्रिक जिसको कहते हैं, और इस तीसरे त्रिक में तीनों प्रतर के अंदर तीनों विभाग के मिला करके 100 विमान होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं 9 ग्रहवेक के कुल 318 विमान है। पहली त्रिक में 3 विभाग के अंतर्गत 111 विमान, दूसरी त्रिक में 3 विभाग के अंतर्गत 3 प्रतर में 107 विमान, और तीसरी त्रिक के अंतर्गत 3 प्रतर में 3 जातियों के मिलाकर के 100 विमान। यहां तक जाते जाते ग्रहवेयक का लेवल पूरा हो जाता है। ग्रहवेयकों की बाउंड्री से ऊपर एक रज्जु ऊंचाई और एक रज्जु जितना स्थान छोड़ करके और 5 प्रकार के अनुत्तर विमानों का स्थान है, जो सबसे ऊपर है विमानों के रूप में। सबसे बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्ध विमान है, और बाकी 4 दिशाओं के अंतर्गत 4 विमान है: विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 विमान 4 दिशाओं के अंदर है। बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्ध का विमान। चित्र में हमें ये ऊपर नीचे दिखाई देते हैं, ये ऊपर नीचे नहीं है, एक लेवल पर है, क्योंकि 5 अनुत्तर विमानों का एक ही प्रतर बताया गया है, यानी कि एक ही पृथ्वी पिंड के अंदर ये 5 विमान अवस्थित है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये पांचों विमान ऊंचाई में एक ही लेवल पर हैं। भावों की दृष्टि से सर्वार्थ सिद्ध की श्रेष्ठता अधिक है, 4 की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्ध की श्रेष्ठता अधिक है। तो यहां जाते जाते यह 5 अनुत्तर विमान। इस तरह से हम देखते हैं 5वें देवलोक तक 84 लाख विमान, फिर 5वें देवलोक से ऊपर जब जाते हैं तो 50,000 विमान, 5वें में 40,000 विमान, छठे देवलोक में 7वें देवलोक में, छठे देवलोक में 50,000, 7वें देवलोक में 40,000, 8वें देवलोक में 6,000। इस तरह से 96,000 हो जाते हैं। फिर 9वें 10वें देवलोक के 400 विमान, 11वें 12वें देवलोक के 300 विमान, 700, और 318 विमान ग्रहवेक के। 700 और 318 1018, यानी कि 96,000 और 1 97,000, 97,000 18 हो गए। और अनुत्तर विमानों के एक एक 5 जातियों के 5 एक एक सिंगल सिंगल विमान है, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध सबसे छोटा है, आकार की दृष्टि से 1 लाख योजन विस्तार का बताया गया है, और बाकी के 4 असंख्यात योजन विस्तार के बताए गए। यों पहले देवलोक से लेकर सर्वार्थ सिद्ध तक की पूरी व्यवस्था में 84,97,000 और 23 विमान होते हैं।
प्रतर की अपेक्षा से देखते हैं तो पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रतर, फिर क्रमशः तीसरे चौथे में 12 प्रतर, पांचवें में 6 प्रतर, फिर ऊपर छठे में 5, सातवें में 4 प्रतर, आठवें में भी 4 प्रतर, नौवें 10वें के सम्मिलित 4 प्रतर, 11वें 12वें के भी 4 प्रतर। ग्रैवयज्ञ के कुल 9 जातियों के 9 प्रतर और अनुत्तर विमान का 1 प्रतर। इस तरह से संपूर्ण वैमानिक देवों के मिलाकर के कुल 62 प्रतर होते हैं, मतलब 62 लेवल है टोटल। इन 62 लेवल के अंतर्गत 84,97,023 देव विमान हैं, बड़े बड़े विमान हैं। उन विमानों में अपने अपने स्थान के अनुसार संख्यात असंख्यात देव और देवियां, जहां तक दूसरे देवलोक तक देव देवियां और उसके ऊपर सिर्फ देव। सर्वार्थ सिद्ध में संख्यात देव, बाकी जगह असंख्यात देव। इस तरह से देवों का निवास स्थान है। जहां अनुत्तर विमान की सीमा खत्म होती है, अनुत्तर विमान से ऊपर 12 योजन ऊंचाई इंक्लूड, जिसमें ये आ जाएगा सिद्ध शिला की मोटाई भी उसमें इंक्लूड आएगी। तो 12 योजन ऊंचाई तक सिद्ध शिला का स्थान है। वह सिद्ध शिला बीच में 8 योजन मोटी और क्रमशः चारों ओर पतली पतली होते होते किनारों पर एकदम मक्खी की पांख जितनी पतली, एकदम पतली हो जाती। पर यह पृथ्वी पिंड है, एक पृथ्वी है। यह जैसे 7 पृथ्वियां नीचे है, ये 8वीं पृथ्वी है जो सर्वार्थ सिद्ध से भी ऊपर है। इस पृथ्वी में बादर पृथ्वी काय के पिंड से यह बना हुआ पृथ्वी है, और कोई वहां जीव या देव ऐसा कुछ भी नहीं है। बादर पृथ्वी काय का पिंड है। सूक्ष्म एकेंद्री संपूर्ण लोक में रहते हैं, तो वहां पर भी उसके चारों ओर उसके अंतर्गत भी सूक्ष्म एकेंद्री है। जहां सिद्ध शिला की बाउंड्री खत्म होती है, सिद्ध शिला की बाउंड्री के ऊपर सिद्ध क्षेत्र है। इस विषय में कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं विराजते। सिद्ध शिला से अलोक का जो गेप है, हाइट गेप, ऊंचाई, वो 1 योजन की है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध शिला की ऊपरी बाउंड्री, उस ऊपरी बाउंड्री से 1 योजन ऊंचाई पर अलोक आता है। लोक की बाउंड्री आ जाती है, लोक का चरमांत, और फिर अलोक शुरू होता है। बीच में 1 योजन का डिस्टेंस है ऊंचाई का। लंबाई चौड़ाई में सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र दोनों भी 45 लाख योजन के विस्तृत गोलाकार में, चारों तरफ 45 लाख योजन के विस्तार में रहे। सिद्ध क्षेत्र भी 45 लाख योजन विस्तृत गोलाकार है, और सिद्ध शिला भी 45 लाख योजन विस्तार गोलाकार है। जैसा कि मध्यलोक के अंदर मानुष्योत्तर पर्वत के अंदर तक का जो मनुष्य लोक है, मनुष्य क्षेत्र है, वो भी गोलाकार 45 लाख योजन का है। तो अपनी बात ऊंचाई के संदर्भ में चल रही है। सिद्ध शिला की बाउंड्री से ठीक 1 योजन की ऊंचाई पर लोक का चरमांत, और वहां से अलोक प्रारंभ होता है। जहां लोक का चरमांत है, वहां पर सिद्ध क्षेत्र है। उस बाउंड्री के अंदर 1 योजन ऊंचाई क्षेत्र है। इस 1 योजन के 4 विभाग किए गए, यानी कि 1 योजन में 4 कोस होते हैं। हाँ, ये एक बात ध्यान देने योग्य है, बाकी सारी पृथ्वियों की, विमानों की, पहाड़ों की जो क्षेत्रों की लंबाई चौड़ाई जो बताई है, वो शाश्वता योजन से बताई। लेकिन यह जो ऊपरी 1 कोस की जो बात, 1 योजन की जो बात बताई गई है, यह अशाश्वत दूरी है।
यानी कि 4 कोष वाला योजन है, 4000 कोष वाला योजन। बाकी के सारे योजन 4000 कोष से मापे जाते हैं, जो भी शाश्वत है। अशाश्वत योजन सभी 4 कोष से मापे जाते हैं, पर यहां ये शाश्वत दूरी होते हुए भी ऊपर की लास्ट दूरी को ज्ञानियों ने 4 कोष की बताई। तो सिद्ध शिला की बाउंड्री से 1 योजन ऊंचा सिद्ध क्षेत्र है, यानी कि 4 कोष। 1 योजन है 4 कोष। उस 4 कोष के 4 विभाग करने पर 1 कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, 3 कोष पूरे खाली हैं। अंतिम जो चौथा कोष है, उस चौथे कोष के 6 विभाग किए गए। 1 कोष इज इक्वल टू 2000 धनुष। 1 योजन इज इक्वल टू 4 कोष। 1 कोष इज इक्वल टू 2000 धनुष। तो सिद्ध शिला से ऊपर 4 कोष का जो ऊंचा क्षेत्र है अलोक तक, उसके 4 विभाग करने पर 3 कोष खाली है। अंतिम चौथा कोष, उस चौथे कोष के 6 विभाग किए गए ऊंचाई में, यानी कि 1 कोष 2000 धनुष का जो ऊंचा स्थान है, ऊंचाई मोटाई, उसके 6 विभाग। जब 6 विभाग करते हैं 2000 धनुष के, तो 333 धनुष और 32 अंगुल का माप आता है। ध्यान दीजिएगा, 1 कोष अर्थात 2000 धनुष, 2000 धनुष डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 333 धनुष एंड 32 अंगुल। तो इस तरह से आगम में जो वर्णन आया है, 1 योजन के 4 विभाग यानी कि 4 कोष, 3 कोष खाली हैं, चौथे कोष के 6 विभाग। जब 6 विभाग करेंगे तो छठा विभाग, ऊपरी छठा विभाग उतना ही सिद्ध क्षेत्र है, यानी कि 3 कोष और 1 कोष के 5 विभाग खाली हैं। छठे विभाग में सिद्ध आत्माओं का स्थान है, जो कि ऊंचाई की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा 333 धनुष और 32 अंगुल प्रमाण होता है। लंबाई चौड़ाई में गोलाकार चारों तरफ 45 लाख योजन का विस्तार है। हम सिंपल समझने के लिए, आगम में ऐसा बताया, पहले 4 विभाग करना, फिर चौथे विभाग का छठा हिस्सा। सिंपल में समझने के लिए हम कह सकते हैं ऊपर के 1 योजन का 24वां हिस्सा। 1 कोष इज इक्वल टू 2000 धनुष, तो उस हिसाब से 1 योजन इज इक्वल टू 8000 धनुष। 8000 धनुष के जब 24 विभाग करते हैं तो 23 विभाग खाली हैं, और 24वां विभाग वो भी उतना ही आएगा, 333 धनुष और 32 अंगुल। तो ऊपरी 333 धनुष और 32 अंगुल के अवगाहित क्षेत्र में सिद्ध भगवान निवास करते हैं। और उसका सीधा सिंपल सिस्टम यही है कि यहां से जो भी जीव मोक्ष पधारते हैं, वे उस शरीर में अधिकतम 500 धनुष की अवगाहना वाले होते हैं, और 500 धनुष की अवगाहना के 2/3 भाग में आत्मा कॉम्पैक्ट हो जाती है, अर्थात जो खाली स्थान होता है, वैक्यूम, वो भर करके आत्मा के प्रदेश 2/3 अवगाहना में अवगाहित हो जाते हैं और फिर मोक्ष पधारते हैं। 500 धनुष का जो 2/3 होगा, या 1 कोष का जो 1/6 होगा, बोथ आर इक्वल, या 1 योजन का जो 24th पार्ट, 1/24 पार्ट होगा, ये सारे इक्वल पार्ट होंगे, और वो अवगाहन आएगी 333 धनुष और 32 अंगुल। तो इस तरह से ऊपरी 30 कोष तक खाली, चौथा कोष, चौथे कोष का छठा हिस्सा 333 धनुष और 32 अंगुल के क्षेत्र में सिद्ध आत्माएं निवास करती है, मात्र 45 लाख योजन के क्षेत्र में। उसके चारों तरफ का स्थान 1 रज्जु तक खाली है। जो लोक बाउंड्री बताई गई है ट्रायंगल के साथ, उसके बाहर का जितना भी स्थान है वो सारा अनंत अलोक का स्थान है। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 देवलोकों के स्थान, फिर ऊपर ग्रैवियकों के स्थान, ऊपर उत्तर विमान का स्थान,
उसके ऊपर सिद्धशिला, सिद्धशिला के बाद 1 योजन का टोटल गैप, उस 1 योजन के 24वें हिस्से में, ऊपरी 24वें हिस्से में सिद्ध परमात्मा निवास करते हैं। बीच के 23 हिस्से खाली हैं। इसका मतलब सिद्धशिला और ऊपर में काफी सारा गैप है। 3 कोस और 1 कोस के 5 विभाग जितना हिस्सा खाली है। उसके ऊपर 6ठे विभाग में सिद्ध परमात्मा निवास करते हैं। और इसमें टोटल 62 प्रतर हैं देवलोकों के अंतर्गत, और 84,97,023 विमान हैं। आकृतियां वगैरह विभिन्न प्रकार की बताई गई है। चित्र में इतना सारा नहीं बताया जा सकता है, जितना प्रयास किया हो सका आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम अब अगले सूत्र की तरफ चलेंगे। ये हमारा 20वां सूत्र पूरा होता है। अब हम 21वें और 22वें सूत्र की चर्चा करें। 21वां सूत्र है बंधुओं, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतो अधिकाहा। फिर एक बार सुनेंगे, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतो अधिकाहा। संधि विच्छेद जब करेंगे, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय अवधि विषयतः अधिकाः। अर्थात हमको वापस 17वें सूत्र से इसको जोड़ना होगा। 17वें सूत्र में बताया गया कि सारे देवलोक हैं या देवलोकों के जो स्थान हैं ऊपर ऊपर रहे हुए हैं, ऊंचाई की तरफ। मध्य लोक की बाउंड्री खत्म होने के बाद 1.5 रज्जु की ऊंचाई से शुरू होते हैं और जाते जाते सिद्धशिला से कुछ नीचे तक इनका स्थान है। यह स्थान 6.75 रज्जु हाइट आता है। इसके अलावा 12 योजन का गैप, 1 योजन का गैप, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप, असंख्यात असंख्यात योजनों का गैप एक देवलोक से दूसरे देवलोक के बीच में, वो सारा मिलाकर के लगभग 7 रज्जु, 6.75 तो एक्यूरेटली उनका डिफरेंट वगैरह बताया गया है, और बाकी की सारी चीजें मिलाते हैं तो लगभग 7 रज्जु के आसपास होता है ऊंचा लोक, थोड़ा कम 7 रज्जु से। अब हम देखते हैं कि ऊपर ऊपर की स्थिति किस प्रकार की है, क्या क्या होता है ऊपर ऊपर, क्या बढ़ता है और क्या घटता है। तो 21वें सूत्र में वो चीजें बताई जो ऊपर ऊपर जाने पर बढ़ती है, और 22वें सूत्र में वो चीजें बताई जो ऊपर ऊपर जाने से घटती है। बंधुओं, जितना पुण्य बढ़ता है, पुण्य की स्थिति के अनुसार देवलोकों में ऊपर ऊपर स्थितियां भी अधिक है। और जब पुण्य बढ़ता है तो सारी चीजें बढ़ती हैं। लेकिन विशेषता यह है कि जब वास्तव में उपलब्धियां बढ़ती है तब व्यक्ति में विनय भाव बढ़ता है। यह प्रकृति का स्वभाव है। हाँ, हम अपने कषायों के कारण उपलब्धियों में अहंकार कर लें, यह हमारी वैभाविक दशा है, हमारा विभाव है, हमारी मोह दशा है। लेकिन प्रकृति का नियम तो यही है कि व्यक्ति में जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा, गुण बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेगी, वैसे वैसे उसमें चंचलता कम होती जाएगी, अहंकार कम होता जाएगा, आसक्ति कम होती जाएगी। हम अपने जीवन को टटोलें। जब चौथा अध्ययन मैंने शुरू किया था हफ्ते भर पहले, तब ये बात आई थी कि देवलोकों के बहुत सारे स्वरूप, देवों की बहुत सारी बातें हमें हमारे जीवन के लिए कुछ संदेश देती हैं। जानकारी की दृष्टि से यह हमारे लिए तत्व ज्ञान है,
और ज्ञानियों का कहना है कि तत्व ज्ञान के विकास से आत्मा में सम्यक्त्व का और चारित्र का बल मजबूत होता है। जितना जितना तत्व ज्ञान विकसित होता है उस पर श्रद्धा बनती है, तो श्रद्धा से दर्शन विशुद्धि विकसित होती है, और जब श्रद्धा और ज्ञान फलित होते हैं तो चारित्र फलता है। तो बंधुओं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पुण्य बढ़ा है, और पुण्य के बढ़ने से बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी होती है, विकास होता है। इसलिए का स्थिति, स्थिति का मतलब है आयुष्य, अर्थात पहले देवलोक से दूसरे देवलोक का आयु कुछ अधिक है, पहले दूसरे से तीसरे चौथे का अधिक है, पांचवें का उससे ज्यादा, छठे सातवें आठवें का उससे ज्यादा, नौवें दसवें का उससे ज्यादा, 11वें 12वें का और ज्यादा। फिर ग्रहवयकों के अंदर पहली ग्रहवय का ज्यादा, उससे ज्यादा दूसरे ग्रहवय का, बढ़ते बढ़ते तीसरे ग्रहवय का सबसे ज्यादा, फिर 4 अनुत्तर विमान का ज्यादा, और सबसे ऊपर सर्वार्थ सिद्ध का ज्यादा। अर्थात पहले देवलोक में उत्कृष्ट स्थिति 1-2 सागरोपम बताई है, जगन्य 1 पल्योपम, उत्कृष्ट 2 सागरोपम। वहां से बढ़ते बढ़ते सर्वार्थ सिद्ध के अंतर्गत 33 सागरोपम की स्थिति, यानी कि ऊपर ऊपर स्थिति बढ़ती है। स्थिति के साथ साथ उनका प्रभाव बढ़ता है, अर्थात वे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनका जीवन ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा आकर्षक होते हैं, उनका सुख बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे चंचलता कम होती जाती है। चंचलता के घटने से सुख होता है, ये ध्यान रखिएगा, वस्तुओं से सुख नहीं होता। सुख और दुख का मूल कारण चंचलता की कमी या चंचलता का बढ़ना है। जितनी चंचलता बढ़ती है, चपलता बढ़ती है, व्यक्ति उतना अस्थिर होता जाता है, मन से, विचारों से, शरीर से। और जितना अस्थिर होगा उतना तनावग्रस्त होगा, और उतना ही वो प्रॉब्लम्स फील करेगा, दुख महसूस करेगा। और जितना स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, जितनी चंचलता उसकी कम होती जाएगी, उतना वह शांति का अनुभव करेगा। इसलिए ऊपर ऊपर के देवलोकों में चंचलता घटती रहती है, इसलिए सुख बढ़ता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख सब बढ़ता है। फिर कहा द्युति, द्युति का मतलब होता है चमक, आभा। उनके शरीर से जो चमक और आभा निकलती है, ऊपर ऊपर के देवों में अधिक अधिक आभा है, विशेष आभावान होते हैं वे। और आभा के बाद बताया लेश्या, लेश्या में विशुद्धि होती है, अतः कहा लेश्या विशुद्धि। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लेश्याओं की विशुद्धि होगी, उनकी लेश्याओं के स्थान ऊंचे स्थान होंगे। हालांकि देवलोकों में एक एक स्थान में एक एक ही लेश्या बताई गई है, पर एक लेश्या में भी, जैसे पहले दूसरे देवलोक और पहले किलबिसी में एक तेजोलेश्या होती है, आगे आएगा वो सारा वर्णन। पर तेजोलेश्या होते हुए भी तेजोलेश्या के असंख्यात स्थान है, तो जैसे जैसे आयु अधिक होगी वैसे वैसे उनकी लेश्या की विशुद्धि अधिक होती जाएगी, और ऊपर जाते जाते सर्वार्थ सिद्ध विमान आदि के लिए कह दिया परम शुक्ल लेश्या होगी, तो लेश्या की विशुद्धि बड़ी होगी। फिर इंद्रिय और अवधि का विषय, इंद्रियों से उनको जो जानना है, इंद्रियों से उनको जो विषय ग्रहण करना है, उसका विषय विशाल होगा, विशाल क्षेत्र होगा। जितने जितने ऊपर जाएंगे उनका विशाल होगा। और अवधि ज्ञान का भी उनका क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव आदि विकसित होगा, विशालता वाला होगा। मतलब पहले दूसरे देवलोक से तीसरे चौथे का ज्यादा होगा, उससे ऊपर वालों का। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंद्रियों की ग्रहणा शक्ति, मतलब ग्रैस्पिंग पावर जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ेगा। इंद्रियों का भी बढ़ेगा और अवधि ज्ञान का भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उनकी जो ग्रहणा शक्ति है, अपने अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति, विशुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी बढ़ेगा, और शुद्धता भी,
क्लैरिटी भी बढ़ती जाएगी। इस तरह से स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी कि आकर्षण, इंप्रेशन, सुख यानी कि शारीरिक मानसिक आदि सुख, द्युति यानी कि शरीर की आभा, लेश्या की विशुद्धि यानी मन के परिणामों की, आत्मा के परिणामों की शुद्धि, और इंद्रियों का विषय अर्थात इंद्रियों के अंदर ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति और अवधि ज्ञान का विषय यानी कि उनकी विशुद्धि, उनकी क्लैरिटी, ये 7 चीजें ऊपर ऊपर बढ़ती जाएगी। और 22वें सूत्र में बताया कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, ये सारी पॉजिटिव बातें जो बढ़ती जाएगी, और जो नेगेटिव चीजें हैं वो घटती जाएगी। इसलिए अगले सूत्र के अंदर हम जब देखते हैं तो अगले सूत्र में बताया गया है गति, परिग्रह, अभिमान, ये सारी चीजें जो है ये जैसे जैसे देवताओं में ऊपर ऊपर के देवलोकों में जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती होगी। सूत्र के रूप में देखें, गति, शरीर, शरीर, परिग्रह, अभिमान तो ही ना, ऊपर की 7 चीजें ऊपर जाने पर बढ़ती है 21वें सूत्र में जो बताया, और 22वें सूत्र के अंदर जो चीजें बताई गई है वो जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें घटेगी। सबसे पहले गति, गति का यहां अर्थ गमनागमन से है, अर्थात पहले दूसरे वाले देवलोक जितना कहीं वेक्रिय बनाकर, उत्तर वेक्रिय बनाकर के जितना गमनागमन करते हैं, तीसरे चौथे वाले उससे कम गमनागमन करते हैं, 5वें छठे वाले, 7वें 8वें वाले उससे भी कम गमनागमन करते हैं, 9वें 10वें और 11वें 12वें वाले और बहुत कम गमनागमन करते हैं, और उसके ऊपर ग्रेवयक और अनुत्तर विमान के जो देव हैं वे, उनके पास बहुत विशाल वेक्रिय शक्ति होते हुए भी न तो वे उत्तर वेक्रिय की रचना करते हैं और न अपने विमान क्षेत्र से बाहर गमनागमन करते, मतलब वो गमनागमन भी नहीं करते हैं और उत्तर वेक्रिय की रचना भी नहीं करते, यानी कि ऊपर ऊपर जाने पर गमनागमन कम हो जाएगा। इससे यह फलित होता है कि जितनी चंचलता होती है व्यक्ति उतना भ्रमण प्रेमी होता है, जितनी चंचलता घटती जाएगी, स्थिरता बढ़ती जाएगी, धीरता, गंभीरता बढ़ती जाएगी, व्यक्ति गमनागमन कम करेगा, दिखावा कम करेगा, आडंबर कम करेगा। तो कहा कि ऊपर ऊपर गति यानी कि गमनागमन कम होता जाएगा, हीनता, हीनता, इसमें कमी आएगी। फिर गति के बाद कहा शरीर, शरीर से यहां अवगाहना लेना है। पहले दूसरे देवलोक की अवगाहना 7 हाथ की होती है, फिर ऊपर जाते हैं तीसरे चौथे की 6 हाथ है, 5वें छठे की 5 हाथ है, 7वें 8वें की 4 हाथ हो जाती है, 9वें 10वें 11वें 12वें की 3 हाथ की अवगाहना है, ग्रेवयक में अवगाहना 2 हाथ की है, और उसके ऊपर अनुत्तर विमान में अवगाहना 1 हाथ की है, यानी कि 7 हाथ से घटते घटते कम होते होते 1 हाथ हो जाती है, अर्थात अवगाहना घटती जाएगी। इसलिए कह दिया शरीर से भी हीन होता है। उसके बाद गति, शरीर, परिग्रह, वैभव तो बढ़ता है, वैभव को परिग्रह नहीं कहा गया। वैभव तो पहले दूसरे देवलोक से ऊपर जाएंगे तो और ज्यादा है, उससे ऊपर जाएंगे और ज्यादा है, वैभव बढ़ता है, लेकिन उस वैभव के प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति को परिग्रह कहा है। हमारे ग्रंथों में, आगमों में, सूत्रों में आता है, तत्वार्थ में भी आगे आएगा, मूर्छा परिग्रह, और आगम में प्राकृत भाषा में लिखा है मुच्छा परिग्रह वुत्तो, जो आसक्ति है उसको परिग्रह का है। तो देवलोकों में वैभव तो ऊपर ऊपर जाने पर पुण्य अधिक है इसलिए वैभव बढ़ेगा, लेकिन वैभव बढ़ने के साथ साथ उस वैभव के प्रति जो आसक्ति है वो घटती जाएगी, और ऊपर जाते जाते आसक्ति बिल्कुल नहीवत हो जाएगी। सर्वार्थ सिद्ध में तो बहुत नहीवत आसक्ति है,
तभी तो वहां से निकला हुआ जीव नियमा मनुष्य गति में आकर के उसी भव मोक्ष जाता ही है, सर्वार्थ सिद्ध का देवता। तो इस तरह से गति कम होगी, गमनागमन कम होगा, शरीर की अवगाहना कम हो जाएगी, आसक्ति कम हो जाएगी, और अभिमानतः हीनः, और उस वैभव के प्रति जब आसक्ति नहीं होती है तो अहंकार आता ही नहीं। जहां आसक्ति होती है वहीं अहंकार आता है। आसक्ति कम होती जाएगी तो अहंकार भी कम होता जाएगा, वैभव बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, शरीर की आभा बढ़ेगी, आयुष्य की स्थिति बढ़ेगी, ज्ञान, चाहे वो इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाला ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला ज्ञान हो, दोनों प्रकार के ज्ञान की, अर्थात मतिसुत ज्ञान की और अवधि ज्ञान की विशुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ते जाएंगे, लेश्याओं में शुद्धि आती जाएगी। मतलब पॉजिटिव जितनी भी चीजें हैं, 7 एग्जाम्पल दिए और हम समझ सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा की, पॉजिटिव एनर्जी की जितनी भी चीजें हैं वो बढ़ती जाएगी ऊपर ऊपर। वो बढ़ती है इसलिए वो ऊपर उठे हैं, या वो ऊपर उठे हैं तो एनर्जी बढ़ती। लेकिन जो नेगेटिविटी वाली चीजें हैं, गमनागमन है, शरीर की अवगाहना है, चंचलता है, आसक्ति है, अहंकार है, ये सारी चीजें जैसे जैसे ऊपर उठेंगे वैसे वैसे ये नेगेटिव चीजें कम होती जाएगी। अर्थात ये देवताओं का तो स्वभाव है, पुण्य के कारण से है। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें जैसे जैसे उपलब्धियां प्राप्त हो वैसे वैसे हमारे में विनय बढ़ना चाहिए, अहंकार घटना चाहिए। जैसे जैसे वैभव प्राप्त हो उस वैभव के साथ हमारी आसक्ति घटनी चाहिए और सद्भावना बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे हमारी दीर्घ आयु होती जाए वैसे वैसे हमारे में चंचलता घटे और स्थिरता, शांतता और गंभीरता बढ़े। तब वास्तव में हम अपने जीवन में बड़े होते जाएंगे। वरना आयु के दिन तो गिनती में अधिक होते जाएंगे लेकिन बड़ाई नहीं आएगी। बड़ाई का मतलब बड़प्पन से है। बड़प्पन तभी आएगा जब अहंकार घटेगा, आसक्ति घटेगी, गमनागमन घटेगा, ओछापन या चंचलता, चपलता कम होती जाएगी, तब बड़प्पन आएगा। देव गति के अंतर्गत यह स्थान और स्थिति के अनुसार ये स्वभाव बताए गए हैं। वहां लेशाएं भी शुद्ध शुद्ध और प्रशस्त लेशाएं आगे बढ़ती हुई होती है। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जैसे जैसे हमें वैभव मिले, जैसे जैसे हमें गुण हमारे में बढ़े, गुणों का विकास हो, उपलब्धियां बढ़े, वैसे वैसे हमारे अंतर में सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी बढ़े और नेगेटिव एनर्जी घटती चली जाए, नकारात्मकता घटे, कषायें घटे, विषयों की आसक्ति घटे और लेश्याओं की विशुद्धि बढ़े, तब हमारा बड़प्पन फलित होगा। तो इस तरह से आज हमने वैमानिक देवों के इन 6 सूत्रों के अंतर्गत वैमानिक देवों की अवस्थिति और उनके स्वभाव आदि के अंदर क्या क्या व्यवस्था उसकी चर्चा हमने की। समय होने जा रहा है। पुनः मैं शांतिलाल बोहरा कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। और विषय की विवेचना में कोई भी अन्यथा कथन हुआ हो, उच्चारण में कोई गलती हुई हो या अनजाने में, हाँ, ज्ञान के सोपसम की कमी के कारण कहीं कोई सिद्धांत की मान्यता और परूपना में कोई गलत परूपना हुई हो तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय चिन्ह।